अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर वेस मंजूर। और आज के एजेंडा के मुताबिक जो हमारा डिस्कशन होना है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सिलेबस के कोर एरियाज क्या हैं, एग्जाम किस तरह आता है, किस तरह तैयारी करनी चाहिए और कितना क्विकली इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है, इन सारी बातों पे डिस्कशन होनी है। सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस क्या है और बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ यू हियर इज अ डायग्राम। आप देखेंगे कि बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जस्ट थिंक ऑफ अ कंपनी, फॉर एग्जांपल फाइजर पाकिस्तान। इट इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, फार्मा कंपनी है। किसी भी कंपनी का आप अपने से सोचें, जिस कंपनी का आपको नाम आता है, तो उस कंपनी की सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो उसकी नेचर की बात होगी कि उसका बिजनेस नेचर क्या है। जैसे मैंने एक कंपनी का नाम लिया फाइजर का, तो मैंने साथ ही बोला कि इट इज अ फार्मा कंपनी, यानी कि ये मेडिसिन वगैरह बनाती है। तो ये जो मैंने फार्मा लगाया पीछे, ये कंपनी की इंडस्ट्री बताता है कि सर्विस लाइन क्या है कंपनी की और उसका नेचर क्या है। तो नेचर से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसका काम किस तरह से होगा और अल्टीमेट फिनिश गुड्स जो बिजनेस से निकलेंगे अ, उनकी नेचर क्या होगी। सबसे पहली बात, बिजनेस के बाद जब नेचर की हमने बात कर ली तो साथ में फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी बात होती है कि बिजनेस की स्ट्रक्चर किस तरह। इट इज इन इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, जैसे हम बात कर रहे होते हैं यूजुअली कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, फिर टेक्निकल मैनेजमेंट होती है, देन देयर इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या वो जो हायरार्की है बिजनेस की, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो किस तरह है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब टॉप टू बॉटम है। ये जितनी भी टर्म्स होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बात हो रही होती है। तो जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो हम उनकी डेप्थ में भी जाएंगे साथ साथ। देन ऑल्सो जब बिजनेस की बात होती है तो उसकी ऑनरशिप की बात भी होती है कि शेयर होल्डर्स कौन है। यूजुअली एक टर्म हम यूज करते हैं शेयर होल्डर, और साथ ही एक टर्म यूज कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। ठीक है। शेयर एवरी शेयर होल्डर इज एन स्टेक होल्डर फॉर द कंपनी, बट एवरी स्टेक होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर, क्योंकि कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, राइट। साथ में कुछ ऐसे लोग, पब्लिक का इंटरेस्ट भी होता है, जैसे मैंने फाइजर के लिए बोला था कि पब्लिक इंटरेस्ट अनलिस्टेड कंपनी है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मेडिसिन वगैरह का अल्टीमेट या एंड कंज्यूमर जो होता है इट इज पब्लिक। तो इसलिए उनका फिर जो इंटरेस्ट होता है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो पब्लिक इस केस में क्या हो गया, स्टेक होल्डर हो गया। अदर देन दैट आपके रेगुलेटर्स होते हैं। अब फार्मा कंपनी के रेगुलेशंस कौन देख रहा होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और साथ में कंपनीज एक्ट भी होते हैं। तो ये सारे भी आपके क्या होते हैं, ये रेगुलेटरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, इनको हम कनेक्टेड भी बोल सकते हैं कि ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। साथ में आपका बैंक वगैरह भी होता है, जो बैंक आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर। तो ये थोड़ी सी बात कर ली मैंने कि स्टेक होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है। तो ये होता है ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, के ओनर्स कौन है और उनका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह क्या है। फिर देखेंगे जब कंपनी ऑपरेट करती है तो उसका स्टाफ भी होता है, उसके एम्प्लॉयज भी होते हैं। उन एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए हमने HR सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक डिपार्टमेंट होता है जो उन सारी चीजों को देख रहा होता है कि कब कितने एम्प्लॉयज को कितना इंक्रीमेंट देना है, कितने एम्प्लॉयज को हायर करना है, कितनों को टर्मिनेट करना है, या टर्मिनेशन के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी कि स्टाफ की, एम्प्लॉयज की, मैनेजमेंट की, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देख रहा होता है। उसके बाद फिर जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत होती है। मार्केटिंग को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग किस तरह से होती है। तो यस, मार्केटिंग की जरूरत भी होती है जब आप प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं। और एक बिजनेस के लिए मैंने, आप देखेंगे बिजनेस के बिल्कुल नीचे मैंने एक चीज लिखी है, एथिक्स। एथिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एनी बिजनेस, राइट। क्योंकि जब तक बिजनेस एथिकल नहीं होता तो उस पर बहुत सारी रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल हो जाती है, जिनकी वजह से पेनल्टी लग सकती है। और वैसे भी एथिकल का मतलब यही होता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। सो ethics is also a mandatory part for a business. अदर देन दैट, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, IT सिस्टम्स भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जब बिजनेस के ऑपरेशंस रन होते हैं तो वी आल्सो नीड सम सिस्टम जहां पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा हो, डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हो। जैसे किसी कंपनी से कोई सेल परचेज होती है तो वो ट्रांजैक्शंस प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो प्राइमरी बुक से फिर चीजें जाती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से चीजें जाती हैं फाइनल अकाउंट्स में, सारी की सारी एंट्रीज। तो इन सब चीजों को रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग के लिए हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स भी चाहिए होते हैं। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स चाहिए होते हैं। तो वो भी एक बिजनेस का पार्ट होते हैं।
और ये सारी की सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पार्ट है। फिर बिजनेस ऑपरेशंस की मैंने बात कर ली। अभी आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान बात हो रही है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अब देखेंगे पावर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, फार्मा है, ऑयल एंड गैस। फार्मा की मैंने एग्जांपल दे दी, फाइजर है, गेट्स फार्मा है, नोवार्टिस फार्मा है, और भी होंगे, जीएसके है। इसी तरह पावर इंडस्ट्री की हम बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक है, श्री सदर्न गैस कंपनी, एस एन जी पी एल है। इस तरह की सारी चीजें। फिर टेक्सटाइल में भी आप देखेंगे लकी टेक्सटाइल है, और भी इस तरह की बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं। इसी तरह ऑयल एंड गैस में भी ओजीडीसीएल सबसे बड़ी एक पावर प्लेयर है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें। आज जो मेन एजेंडा है डिस्कशन का, वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के विद इन अ बिजनेस। मार्केटिंग किस तरह से होती है, फिर मार्केटिंग करते हुए कौन कौन सी चीजों को देखना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केटिंग करते हुए ये जरूरी होता है कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि किसी और के प्रोडक्ट को आप डिस्क्रेडिट ना कर रहे हो। यूजुअली आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में कभी कभी ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिससे आप किसी और बिजनेस के प्रोडक्ट्स को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज करूं कि वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट का मतलब ये कि हम ही ऑल इन ऑल हैं और बाकी बिजनेसेस दे आर बिहाइंड अस। तो ये भी डिस्क्रेडिट करने के सेंस में बात होती है। इस तरह जब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहे होते हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उस कोड के अंदर भी ये चीज मेंशन्ड है कि जब भी आप एंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो अपनी मार्केटिंग करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप आपकी जो फेलो फर्म है उसको आप डिस्क्रेडिट ना करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें अपनी मार्केटिंग के थ्रू। तो इस तरह की सारी जो स्पेसिफिक चीजें हैं मार्केटिंग के लिए, वो आज डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर वी विल स्टडी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी, कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल, प्रोडक्ट टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग एंड की एलिमेंट्स, देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, देयर विल बी क्विक क्विज जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना अचीव कर लिया है हमने। सो मार्केटिंग एंड सेल्स, ये दो टर्म्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज होती है यूजुअली इन लेमन टर्म्स, कि मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रही है, ऑल दैट। तो आज हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल क्या होती है कि जब भी सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, एक बेचता है एक खरीदता है, देयर आर टू पार्टीज, इसको हम बोलते हैं सेल ट्रांजैक्शन। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। तो अब इस मुझे मार्केटिंग की डेफिनेशन से पता क्या चला कि मार्केटिंग थोड़ा सा बिजनेस से पहले होता है। कैसे? कि पहले मैं सेल या परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट्स बनाऊंगा, उसके बाद मेरी सेल या परचेज ट्रांजैक्शन होगी। फर्स्ट आई हैव टू ब्रिंग द पार्टीज ऑन द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मैं सेलर और बायर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा जहां पे सेल एंड परचेज होगा। तो इस ये जो पूरा फिनोमेना है सेलर और बायर को एक साथ इकट्ठे करना, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या होती है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सो अभी हमें दो चीजें पता चली। पहली क्या, कि मार्केटिंग क्या होती है, सेलर और बायर को एक साथ लेके आना। इस पूरी सिस्टमैटिक जो फिनोमेना है, जो सिस्टम है, इसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। और जब मार्केटिंग के बाद सेलर और बायर आके सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, तो इसको मैं बोलता हूँ सेल ट्रांजैक्शन। तो दोनों में डिफरेंस आपको आई होप के पता चल गया होगा, मार्केटिंग क्या होती है। नाउ प्रोडक्ट, कोई भी सेलर या बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, दे बाय और सेल अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की बिजनेस टर्म्स में डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट? अ प्रोडक्ट वेदर अ गुड, अ सर्विस, एन आइडिया इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, कि प्रोडक्ट क्या होता है, इट कैन बी एन आइडिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले उसने कुछ आइडिया सोचा होगा, ये वुड बी एन आइडिया। आइडिया सोचने के बाद आपने देखा होगा कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल नहीं होता उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का, तो वो क्या करते हैं, उस आइडिया को बेच देते हैं कि यार आई डोंट हैव द। यूजुअली होता है, अब जैसे आप सऊदीया में देखें, वहां पे पेट्रोलियम की जितनी भी ऑयल एंड गैस की जितनी भी डिगिंग होती है, जितनी भी माइनिंग होती है, या उसकी जो डिस्कवरी होती है, वो पूरी की पूरी यूएस कर रहा होता है, क्योंकि यूएस हैज द बेस्ट मशीनरी फॉर दैट। इस काम के लिए यूएस के पास बेहतरीन मशीनरी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जो कि सऊदीया के पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं उस पे माइनिंग वगैरह के लिए बुलाते हैं, यूएस कंपनीज को हायर कर लेते हैं। इसी तरह अगर किसी बंदे के पास, किसी बिजनेस के पास, किसी कंपनी के पास कोई आइडिया आता है, फॉर एग्जांपल फाइजर के पास कोई आइडिया आया कोई बड़ी चीज बनाने का, कोई न्यू मेडिसिन बनाने का, जैसे कोविड पे काम चल रहा था, अभी कोविड की वैक्सीन बन रही थी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन भी आए, हमने देखे किसी कंपनी की अलग वैक्सीन आ रही है, किसी की साइनोवैक आ रही है, किसी की क्या आ रही है, अलग अलग आ रही थी, प्रोडक्ट्स आ रहे थे। सो उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाने से पहले एक आइडिया आता है।
उस आइडिया को अगर बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकता है तो एग्जीक्यूट कर लेता है, अदरवाइज उस आइडिया को भी आप बेच सकते हैं। जब आप बेच सकते हैं तो इट्स एन प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट, राइट। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ पेटेंट्स भी होते हैं। कोई, जैसे मैंने न्यूक्लियर वेपन की एग्जांपल दी थी, आप अगर उसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि ये फॉर्मूला होगा तो आप इतनी रेंज का मिसाइल बना सकते हैं, तो वो जो आपने फॉर्मूला बनाया इसको हम पेटेंट बोलते हैं, वो भी आप बेच सकते हैं। और इसकी यूजुअली अमोर्टाइजेशन भी होती है। लाइसेंस वगैरह जब गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही होती है चीजों के कि यू कैन मैन्युफैक्चर दिस दिस प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 2 3 4 साल का लाइसेंस मिल जाता है। तो उस लाइसेंस का लाइफ साइकिल भी होता है, लाइफ पीरियड भी होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 years 4 years, तो उस पीरियड पे वो फिर उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन भी हो रही होती है। फर्दर मोर, तो ये प्रोडक्ट टाइप्स हैं, प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली। A good is a physical entity you can touch। और प्रोडक्ट की टाइप्स को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्विस इज द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एंड मैकेनिकल एफर्ट्स to people or objects to provide intangible benefits to consumers या customers। सर्विस क्या होता है कि आप एफर्ट्स लगा के, जैसे डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पीआईए वाले आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस लाइन उनकी जो है, इंडस्ट्री जो है वो सर्विस लाइन है। बैंकिंग में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो दिस इज अ सर्विस, दिस इज हाउ वी डिफाइन अ सर्विस। देन आइडियाज इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफीज, इमेजेस एंड इश्यूज। तीन चीजें हमें अभी क्लियर हो चुकी है कि सेल ट्रांजैक्शन क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट टू दैट वी डिस्कस प्रोडक्ट टाइप्स, कि प्रोडक्ट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, ये प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोडक्ट रेलेवेंट होना चाहिए, अडेप्टेबल यानी कि किसी भी सोसाइटी में उसको कंज्यूम किया जा सकता हो, रेलेवेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट का कुछ नाम भी होना चाहिए। आप जाके कंपनी से जब खरीदोगे तो उसे क्या बोलोगे, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जब तक उसका नाम नहीं होगा। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के लिए कि इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी अडेप्टेबल, इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ वेल मैनर, एंड इट शुड हैव अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। आप देखेंगे नीचे मैंने 3 रिस्ट वॉचेस लगाए हैं आपके पास। इसमें रोलेक्स भी हो सकता है, इसमें आप अगर रोलेक्स होगा तो उसका नीचे मॉडल भी लिखा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल। और साथ में यहाँ पे 2 3 और ब्रांड्स भी हैं। तो यहाँ पे इन रिस्ट वॉच लगाने का पर्पज ये है कि जब रिस्ट वॉच बनती है तो उसका ब्रांड भी होता है और साथ में उसका नाम भी होता है, ताकि आप जब जाके खरीदोगे तो यू विल टेल दी शॉपकीपर कि मुझे ये वाली घड़ी चाहिए। जब ऑर्डर करते हैं आप तो उसके लिए भी नाम मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने ये लाइफस्टाइल, जीरो लाइफस्टाइल की पहनी हुई है, तो इस पर जीरो लाइफस्टाइल भी लिखा हुआ है और प्रोडक्ट कोड भी यहाँ से लिखा हुआ है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये जरूरी होता है फॉर द प्रोडक्ट कि इट शुड बी रेलेवेंट एंड अडेप्टेबल, इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ बेटर वे, एंड इट शुड हैव अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। देन आप देखेंगे प्रोडक्ट की कुछ मैंने टाइप्स भी लिखी हैं। कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। पर यस, सो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जो एंड कंज्यूमर यूज करता है। वैसे तो प्रोडक्ट्स यूजुअली एंड कंज्यूमर ही यूज करता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आपका मिल्क शॉप्स हो जाती है, बाकी चीजें हो जाती हैं, वो सारी की सारी कंज्यूमर के लिए ही बनती हैं स्पेसिफिकली। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बॉट बाय द एंड कंज्यूमर, तो डायरेक्टली, अब जैसे मिल्क शॉप से आप दूध जाके डायरेक्टली खरीदते हैं तो वो बनता ही एंड कंज्यूमर के लिए है। Sure. A student is asking to repeat characteristics of a product। तो characteristics तीन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्योंकि ये तीनों रेलेवेंट हैं और ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्निफिकेंट। रेलेवेंट होना चाहिए प्रोडक्ट, रेलेवेंट इन सेंस कि किसी सोसाइटी में, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास लोगों में तो जाके आप रोलेक्स या कोई अच्छा ब्रांड नहीं बेच सकते ना, बिकॉज दे विल ऑलवेज लुक फॉर द फर्स्ट कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे मैंने लाइक जीरो लाइफस्टाइल पहना हुआ है, मैंने एप्पल नहीं पहना हुआ क्योंकि आई कांट अफोर्ड दैट एट दिस स्टेज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह की चीजें कि प्रोडक्ट का रेलेवेंस और एडेप्टेबल होना चाहिए किसी भी सेगमेंट में जब आप बेच रहे हो। जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो तो इट शुड बी रेलेवेंट एंड एडेप्टेबल। देन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, रेलेवेंट चैनल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है, आप मार्केटिंग के लिए जगह जगह पे आप वो पॉम्फलेट्स पोस्टर्स लगा देते हैं। और नाम तो होता ही है प्रोडक्ट का वैसे, जैसे मैंने अपनी रिस्ट वॉच की एग्जांपल दी, स्मार्ट वॉच की, तो इस तरह। देन वी आर मूविंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स व्हिच इज बॉट बाय द एंड कंज्यूमर डायरेक्टली। देन वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज्ड एज इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स, कि आप एक प्रोडक्ट बनाया आपने, क्यों, क्योंकि ये चाहिए था किसी और प्रोडक्ट के बनाने के लिए।
उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे रॉ मटेरियल्स बनते हैं, जैसे मैंने वॉच पहनी हुई है तो इसका लेदर बेल्ट कहीं और बना होगा, इसकी मशीन कहीं और बनी होगी, और ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर इन्होंने एक रिस्ट वॉच बनाई। इसी तरह सो इसी तरह आपने देखा कि रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, और इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशंस क्या होते हैं, जब आप बड़े बड़े प्लांट्स लगाते हैं ना, तो उन प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, उनको इंस्टॉलेशंस बोलते हैं। देन वी हैव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, selecting a target market. So if just imagine being a fortunate person कि you have a company, आप एक company run करते हैं, for example you have a company which manufactures motorbikes, for example think of Atlas Honda, think of Suzuki। एक कंपनी है जिसको आप रन करते हैं और कंपनी बनाती है मोटर बाइक्स। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, सुजुकी जब मोटर बाइक बनाएगा या कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी होंडा ने यारिस लॉन्च कर रहा था एक साल पहले, तो उसका टारगेट मार्केट wasn't दी लोअर मिडिल क्लास, इट वाज अपर मिडिल क्लास, जो उसको खरीदने की, जिनका जिनका नेट इनकम इस चीज को अलाउ करता है कि वो इस गाड़ी को खरीदें। उसका टारगेट मार्केट था होंडा का बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका टारगेट उनका वहां से उनको कैच करें कस्टमर, और उनको फिर सेल करें। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है टू सिलेक्ट अ टारगेट मार्केट, मुझे मार्केटिंग करनी कहाँ पे, राइट। किसी चीज की फर्स्ट कॉपी आप बेच रहे हैं तो यू विल नॉट मार्केट इट इन बिग बिग मॉल और इन एलीट क्लास एरिया। वहां पे आप मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि दे ऑलवेज लुक फॉर द ओरिजिनल ब्रांड, दे डू नॉट लुक फॉर द कॉपी। तो इसी तरह ये जो क्लास बाइफर्केशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इसी तरह हम लोग ये फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है 20 to 30 ईयर्स के बिटवीन जो एज ग्रुप है उसके लिए है, तो वहां पे मैं मार्केटिंग भी उसी एरिया में या उसी सेगमेंट में करूंगा जहां पे 20 to 30 ईयर्स के लोग रहते हो। ऐसा नहीं कि जिस प्रोडक्ट में मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ वहां पे है ही सारे अबव 40, तो वहां पे मेरी मार्केटिंग तो यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि नो वन विल बाय, बिकॉज देयर इज नो वन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 ईयर्स। दैट्स द रीजन कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले टारगेट मार्केट सेट करते हैं कि मुझे इस सेगमेंट में जाके मार्केटिंग करनी है। कोई अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कोई टैबलेट लॉन्च कर रहा हूँ, कोई अच्छा लैपटॉप लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं जाके रिमोट एरियाज में मार्केटिंग नहीं करूंगा। आई सबसे पहले मार्केट इन एरिया वेयर देयर आर बिग कंपनीज जो अपने स्टाफ को लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं, या उस एरिया में करूंगा जहाँ पे फ्रीलांसर्स है, या इधर जहाँ पे वो लोग हैं जो लैपटॉप यूज करते हैं। रिमोट एरियाज में जाके नहीं करूंगा जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं लैपटॉप क्या होता है। सो दैट्स द रीजन कि सबसे पहले जब भी मैं मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा, whenever I'll talk about marketing, I'll first talk about the target market। और टारगेट मार्केट के लिए यूजुअली हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं टीएम। टीएम इज फॉर टारगेट मार्केट। देन अब जैसे ये टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी सेगमेंटेशन बनानी है। मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केटिंग करूंगा, उसके बाद यहाँ पे करूंगा। इसी तरह मैंने सेगमेंट्स बना लिए, प्रायोरिटाइज कर लिया एक चीज को। इसी तरह क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स, अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यूजुअली ये एग्जामिन होता भी है और एग्जामिन नहीं भी होता। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर सब्जेक्ट्स एट एडवांस लेवल, एट कैफ लेवल, एट सी फैप, क्योंकि यही चीज होती है, ये मिक्स होता है प्रोडक्ट का या मार्केटिंग मिक्स को लेके आप बिजनेसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाउ दे ऑपरेट एंड व्हाट आर देयर कोर ऑपरेशंस। सो मार्केटिंग मिक्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यूजुअली हम इसको 4P मिक्स भी कहते हैं। 4P मिक्स में सबसे पहले प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट पे हमने अब बात कर ली है डिटेल में कि प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है। इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी अ गुड, इट कैन बी अ सर्विस, और इट कैन बी अ इशू और अ पैटेंट एज वेल। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होती हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हम कॉस्टिंग में पढ़ रहे होंगे कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं। हम मार्जिन सेट करके भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, हम मार्कअप रख के भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और इवन अब जिस पे कॉस्ट लगती है उस पे मेरा फिक्स कंपनी का मार्कअप भी हो सकता है कि भाई वॉट एवर द कॉस्ट इज, वॉट एवर द कॉस्ट अपीयर्स ऑन द प्रोडक्ट, जो भी कॉस्ट लगती है उस पे मैं 30% अपना प्रोडक्ट, सॉरी 30% अपना मार्कअप लगाऊंगा और उसके बाद सेल करूंगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी डिफरेंट। सो द सेकंड पी इज प्राइस। थर्ड पी प्राइस के लिए ये जरूरी है कि जितना आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड है उसी से उसी के हिसाब से प्राइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन 100 रुपीज की, आप प्राइस चार्ज करो 500, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू 100 की है और आप 400 रुपए का ऊपर अपना प्रॉफिट उस पर चार्ज कर रहे हो, तो इट इज नॉट फिजिबल फॉर एनी वन। क्योंकि नेवर थिंक ऑफ कंज्यूमर एज ए लेमैन, क्योंकि आजकल के कंज्यूमर भी दे आर वेरी क्विक एंड वेरी शार्प। वो पहले R&D करके आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके यूजेस क्या हो सकते हैं मेरे लिए।
उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, फिर उसकी उसी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। फर्दर मोर द थर्ड पीस प्लेस, जैसे मैंने प्लेस के लिए हम टारगेट मार्केट पे बात कर चुके हैं कि कहाँ पे प्लेस का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को कहाँ पे रख के आप सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हमने देख लिया कि हमें पहले टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना है, वहीं पे मार्केटिंग करनी है, तो वो प्लेस हो जाएगा। देन कम्स प्रमोशन। प्रमोशन इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज वेल, कि प्रमोशन आप चला रहे हैं। अब जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का पार्ट होता है गेट वन बाय वन फ्री, दिस इज अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कि आप प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, किसी को आपने, ठीक, किसी बड़े मॉल पे आपने ना फ्री वो लगा दिए स्टॉल्स के, भाई आप हमारी परफ्यूम ट्राई करें, एक प्रोडक्ट फ्री आप ले जाए। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल इम्तियाज सुपर मार्केट ने लगा दिया भाई कि जो 10,000 की सेल करेगा उसे ये वाला प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, जो 10,000 की परचेस करेगा हमसे उसको ये प्रोडक्ट 500 का फ्री में मिलेगा, तो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन है। तो ये ऑल दिस प्रमोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देन वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस करते हुए रेवेन्यू जो जनरेट होता है बहुत कम होता है प्रोडक्ट से, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को पता नहीं होता। इंट्रोड्यूस के बाद देन देयर इज अ ग्रोथ, बिकॉज जैसे जैसे आपने थोड़ी बहुत सेल की, आपने प्रमोशन की, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलाई, आपने मार्केटिंग चलाई, प्रमोशन किया, आपने फ्री में दिए लोगों को, तो इन सब से आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ेगा। और इसी तरह बढ़ता है जिस तरह आपको ग्राफ में दिख रहा है। देन देयर इज अ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे क्या होता है कि रेवेन्यू आपका स्टेगनेंट हो जाता है, आपने ग्रोथ अचीव कर ली है, आपके प्रोडक्ट की ईयरली सेल 500 यूनिट से अब 3-4 साल के लिए वो 500 यूनिट्स पे सेल हो रहे हैं, हर साल 500 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई। उसके बाद ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी के बाद, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद आता है डिक्लाइन। क्योंकि अब लोगों को, कंज्यूमर्स को ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि इधर प्रोडक्ट में जो है वैल्यू एडिशन वो नहीं हो पा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में, सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट के, जो इजी प्राइसिंग पे अवेलेबल है। तो ये सारे रोल प्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद से आपका रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो जाता है अप टू द डिक्लाइन। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इसी तरह ही हो जिस तरह मैंने दिखाया है। ये दिस इज एन एवरेज फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल, ये एक एवरेज जो प्रोडक्ट होते हैं उनका लाइफ साइकिल इस तरह से मूव कर रहा होता है। प्रोडक्ट इनके ग्राफ डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ग्रोथ डिफरेंट हो सकती है, मेच्योरिटी एक डिफरेंट स्टेज पे हो सकती है, मेच्योरिटी लंबी चल सकती है, 2 साल कम चल सकती है। हर प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो इट वाज ऑल अबाउट द मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग में सबसे पहले जो देखा था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने देखी। लेट्स गो थ्रू दी ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो सेट किए थे वो अचीव हुए हैं नहीं। हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी पे बात कर ली कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे मैंने बात की कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले, सॉरी, जरूरी होता है कि आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट करें। टारगेट मार्केट के बाद आपका मार्केट मिक्स भी प्रॉपर होना चाहिए। मार्केट मिक्स 4P का होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। फिर देन मैंने प्रमोशन और ब्रांडिंग की बात की। ब्रांडिंग की बात से मैंने आपको समझाया कि किसी भी ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं प्रोडक्ट की। नाम होना चाहिए, इट शुड बी रेलेवेंट एंड अडेप्टेबल, इट शुड हैव इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ बेटर वे। ये चीजें हमने देख ली। अभी आई जस्ट टेक क्वेरीज। आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो मेरे साथ आप पूछ सकते हैं, शेयर इन दैट चैट बॉक्स। सर्वेज, यस, सर्वेज भी हो सकते हैं, परफेक्ट, सर्वेज भी हो सकते हैं। एंड और कोई सवाल किसी का, अदरवाइज हम एक अदरवाइज आई टेक अ क्विज। Perfect. Thank you very much for your attendance and thank you very much being part of this class. Hope to see you again.